नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग अंग्रेजी काल में और उनके खुफिया शाखा द्वारा दिए गए जानकारी पर चर्चा करेंगे। सन 1899 में अंग्रेजी सरकार के इंटेलिजेंस ब्रांच यानी कि खुफिया शाखा के द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें मुख्यतः अवध व उत्तर भारत के 18वीं शताब्दी के कुछ विशेष जागीरदारों व रियासतदारों के बारे में तह तक जानकारी दी गई थी। जिसमें मुख्यतः यह था कि पहला बिंदु यह था कि मूलतः वो लोग कहाँ से आए थे, उत्तर भारत में कहाँ पर बसे थे। उसके बाद जानकारी है कि इसके पूर्व वहाँ पर कौन से रियासतदार थे, और उस लास्ट जानकारी इसमें मिलेगा कि पूर्व के योद्धा और इनके बीच संघर्ष कैसे हुआ और कितना लंबा चला। आगे बढ़ते हैं और साथ में हम यह भी बता दें कि तकनीकी वजहों से इस दस्तावेज का जो टाइटल है उसे विलोपित किया गया है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन राजभर इतिहास संरक्षण अति आवश्यक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जानकारी बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी रखेंगे तो समाज के लिए ही अच्छा है। डिस्क्लेमर है, हम लोग सभी जाति, धर्म, मूल, संप्रदाय सभी लोगों का सम्मान करते हैं। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। सबसे पहले छत्रपति श्री संभाजी महाराज को कोटि कोटि नमन है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को कोटि कोटि नमन है। इनका मूर्ति भी काशी विश्वनाथ में स्थापित है, जिसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। यह रहस्यमयी जानकारी के साथ साथ थोड़ी गोपनीय जानकारी है। वर्तमान में यह गोपनीय नहीं है, लेकिन अंग्रेजी काल में यह गोपनीय था। लेकिन वर्तमान की सरकार का उस पर स्टैंप है, आप देख सकते हैं। भर इतिहास का विरोध करने वालों के लिए करारा जवाब भी है। इसको वह अब झुठला नहीं पाएंगे। ये जो एविडेंस है, ये इतना बड़ा एविडेंस है कि कोई भी इसे झुठला नहीं सकता है, और भर राजभर जाति योद्धा जाति थी, यह सिद्ध कर देगा। तो दोस्तों, ये पहले उस डॉक्यूमेंट का ये कवर है, देखिए स्टैंप लगा है भारत सरकार हिंदी में, नीचे ऊपर इंग्लिश में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, कास्ट हैंड बुक्स फॉर द इंडियन आर्मी। उस समय की अंग्रेजी काल की इंडियन आर्मी, आज की नहीं। ये टाइटल विलोपित है और कंपाइल किया गया है किसके द्वारा, तो देखिए इंटेलिजेंस ब्रांच द्वारा किया गया है अंग्रेजी सरकार के समय। और किस समय का है, तो ये 1899 का है, देख लीजिए 1899। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें किस तरह की जानकारी मिलेगा, तो इसमें हिस्ट्री ओरिजिन मिलेगा। हिस्ट्री माने उनका इतिहास, ओरिजिन माने उनका मूल, कहाँ से वो आए थे। फिर क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टम, फेस्टिवल्स, उनका कस्टम क्या है, फेस्टिवल्स क्या है, वो आपको मिलेगा। उसके बाद आते हैं मुख्य मुद्दे पर, तो ये स्टैम्प देख लीजिए, ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का स्टैंप लगा हुआ है। यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट किसी का लिखा हुआ, कोई किसी लेखक का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। यह विशेष और काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्यतः इसमें जो अन्य प्रांतों से माइग्रेंट होके या जैसे भी उत्तर भारत में आ बसे थे जो रियासतदार, उनकी जानकारी है। उनसे पूछ के, यह जानकारी मैंने इसके पहले भी कई बार दिया है, लेकिन ये जानकारी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह जानकारी 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी काल में उनके खुफिया विभाग द्वारा दिया गया था, और वर्तमान में इस पे यह स्टैंप लगा हुआ है। तो अब इस जानकारी को कोई झुठला सकता है क्या, ये आप बताइए। कोई नहीं झुठला सकता है। जब इस पे भारत सरकार का स्टैंप लगा हुआ है तो कोई इसे गलत नहीं कहेगा। इसे जब भी कहेगा तो विशेष डॉक्यूमेंट कहेगा, जो एक समय खुफिया डॉक्यूमेंट भी था, और उन्होंने अपने तरीके से इसे जुटाया था। तो इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है बचगोती व और राजकुमार, ये एक क्लेन है, कह लीजिए क्लेन कह लीजिए, कबीला कह लीजिए, जाति कह लीजिए। तो ये आए थे मैनपुरी से, असल में वो आए थे राजस्थान के तरफ से, फिर मैनपुरी में बसे, फिर मैनपुरी से आए सुल्तानपुर में 12वीं शताब्दी में। और उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये भी यहाँ भी स्टैम्प देख लीजिए, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, पेज नंबर 35। और यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ भी दिया है कि टू हैव ज्वाइन मोहम्मद गौरी एट मैनपुरी एंड सॉ हिम एज एन ऑफिसर इन हिज कैंपेन अगेंस्ट द भर। वो मोहम्मद गौरी के सेना में ज्वाइन हो गए और कैंपेन किया, यानी हमला किया भरों के साथ, यानी भर योद्धाओं के साथ। रिसीविंग कॉन्कर्ड कंट्री एज अ रिवार्ड फॉर हिज एक्सटॉर्शन, यानी कि उनको इनाम के तौर पे क्या मिला, इनको इनाम के तौर पे वह क्षेत्र मिल गया सल्तनत के द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज जाते हैं, 41 पेज नंबर।
अब पेज नंबर 41 पे देखिए, ये भी स्टैम्प भारत सरकार का ही है, संस्कृति मंत्रालय है, यानी यह भी विशेष डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। और यह बंधल गोटी नाम का कोई क्लेन है, कबीला है या कह लीजिए जाति है, उनका है, जो आके यहाँ बसे थे। कहाँ से आके बसे थे? तो यह आए थे राजस्थान के तरफ से। और यहाँ देखिए भर राजा लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ भर राजा लिखा हुआ है। तो यहाँ आके भर राजा के पास उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने भर राजा के पास सर्विस लिया, यानी नौकरी किया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ ऐसी बातें हो गई कि भर राजा को अच्छा नहीं लगा। द भर चीफ इज इन ऑफेंडेड प्राइड एट वंस डिसमिस हिम एंड सुधाराय रिटर्न टू हिज होम इन मारवाड़। उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया, जो भर राजा थे उन्होंने डिसमिस कर दिया और ये वापस राजस्थान चले गए। उसके बाद वापस वो सेना लेकर आए, अमेठी का हेल्प लिया और भर राजा पर आक्रमण किया और डिफीटेड कर दिया। और लिखा है द भर वर डिफीटेड विद ग्रेट स्लॉटर। ग्रेट स्लॉटर माने बहुत अधिक रक्तपात। तो ये हो गया। अब आते हैं 45 पेज नंबर पे। पेज नंबर 45 भी है, यहाँ भी स्टैम्प देख सकते हैं आप। स्टैम्प बार बार दिखाने का मकसद यही है कि ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा, इसलिए इस पर स्टैम्प वगैरह लगा हुआ है। और एक समय अंग्रेजी काल में खुफिया डॉक्यूमेंट था। इसमें बर गुजर नाम की जाति है, उसके बारे में क्या बताया गया है? तो ये राजपूताना कछवाहा से ताल्लुक़ रखते थे, यानी राजस्थान के तरफ से थे। कहाँ से थे? तो यहाँ देखिए लिखा है जयपुर कछवाहा, जयपुर के थे ये। और आके बसे थे बुलंदशहर में, ये देखिए बुलंदशहर में आके बसे थे। और यहाँ लिखा है भर, देखिए यहाँ पे भर लिखा है। तो ये भरों को हमला किया और हराया और यह क्षेत्र उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद 51 पेज नंबर पे यहाँ भी देखिए स्टैम्प लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये भाले सुल्तान है, इनके बारे में कई बार बताया गया है, फिर बताते हैं। ये अभी राजस्थान के ही तरफ से सोलंकी हैं, गुजरात से आए थे। इनका मूल जो है, इन्होंने खुफिया को बताया है, विभाग को बताया उस समय अंग्रेजी काल में। ये देखिए बताया है कि हम सोलंकी से ताल्लुक़ रखते हैं, गुजरात। ये देखिए गुजरात लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो ये गुजरात है। और एक्सपेल द भर एबोरिजिनल, ये देखिए यहाँ पे भरों पर आया। तो ये कहाँ से थे? तो ये गुजरात से थे। उसके बाद का देखिए, तो ये पेज नंबर 59, यहाँ भी देख लीजिए आप, स्टैम्प लगा हुआ है बाकायदा, देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये बता रहा है कि मिर्ज़ापुर चंदेल क्लोजली कनेक्टेड विद एबोरिजिनल स्टोरीज और अवध ब्रांचेज आर एबोरिजिनल भर। बता रहा है कि चंदेल जो मिर्ज़ापुर के हैं वो शेवरी हैं और जो अवध हैं वो भर हैं। ये पेज नंबर 59 स्टैम्प लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ये जाइए पेज नंबर 65, फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा बताना है। अब ये देखिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, स्टैम्प लगा हुआ है। फिर से दिखा देते हैं ताकि किसी को कोई डाउट न रहे। बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख हैं, उनको पता नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। और ये देखिए आगे, ये है, ये कबीला कह लीजिए, यह कबीला भी आया है गुजरात से। ये देखिए गुजरात लिखा हुआ है, ये देखिए गुजरात लिखा हुआ है। उस समय आया था 12वीं शताब्दी में। उसके बाद पेज नंबर 68 पे जाएंगे, वो उसी का पार्ट है, यहाँ पे बताया जा रहा है। स्टैम्प लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये बता रहा है कि अ सेंचुरी लेटर देयर डिसेंडेंट वेर इनवाइटेड बाय मोहम्मदियन अथॉरिटी टू एक्सपेल द भर फ्रॉम जौनपुर। ये बताया जा रहा है कि जौनपुर के जो भर थे उनको हराने के लिए इन्होंने, ये जो आके यहाँ बसे थे, इन्होंने विदेशी आक्रमणकर्ताओं को इनविटेशन दिया। इनवाइटेड मतलब इनविटेशन देना, यानी आमंत्रण देना। तो इतना जलते थे उनसे कि उन्होंने उन आक्रमणकारियों को आमंत्रण दिया कि आके भरों से युद्ध करिए, भर शासकों से युद्ध करिए, राजभर शासकों से युद्ध करिए और इन्हें हराइए। ये उनका मकसद था, तो इसलिए उन्होंने बुलाया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये 72 है, 72 पे देखिए ये स्टैम्प लगा हुआ है, माने विशेष डॉक्यूमेंट। और यहाँ देखिए ये सिसोदिया क्लेन है, माने कबीला है। ये आए थे राणा ऑफ मेवाड़, देखिए मेवाड़ लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। माने राजस्थान के ये भी थे और ये आए यहाँ पर अवध में आए। और ये अवध में आकर, ये देखिए यहाँ भी स्टैंप लगा हुआ है, देख लेना 73, ये स्टैंप लगा हुआ है। और ये देखिए यहाँ क्लेन, माने मैं जैसा बार बार बताता हूँ क्लेन, तो क्लेन कबीला, जाति, वंश जो कह लीजिए। तो ये अवध में आए। कहाँ से आए? तो उधर मैंने आपको बता दिया, राजस्थान से। उसके बाद यहाँ देखिए भरों को उन्होंने युद्ध हुआ, हराया। अब वह युद्ध में जो है साम दाम दंड भी सभी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सत्ता के लिए तो सारा चीज़ होता था उस समय भी और लगता है आज भी। तो ये देखिए स्टैम्प है, पेज नंबर है, काकन है। और यहाँ देखिए
ये भाई साहब आए थे, ये जो क्लेन है या कबीला है, ये कबीला गाजीपुर में आया और यहाँ आकर बस गया। और ये 16 सेंचुरी में आया था। 16 सेंचुरी मतलब उस समय फैजाबाद से आया था, तो फैजाबाद में भरों का वहाँ पर होल्ड ख़त्म हो गया था। एक्सपेल तो फिर फैजाबाद में कब्जा कर लिया, वहाँ से फिर 16 सेंचुरी में आकर गाजीपुर भी उन्होंने जीत लिया। और इसमें इन लोगों का मैरिज वगैरह का बताया गया कि देखिए मैरिज कैसे होता है, किसका किस में होता है। गिव दियर डॉटर टू टेक वाइफ फ्रॉम। अब ये सब बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। उसके बाद ये देखिए स्टैंप लगा हुआ है, पेज नंबर 93 है। यहाँ भी दिया है गिव दियर डॉटर टू टेक वाइफ फ्रॉम, कहाँ से किसको पुत्री देना है, किससे पुत्री लेना है, ये सारा उनका डिटेल था। अब ये कन्नापुरिया क्लेन है या कबीला है, ये कानपुर से आया था और कानपुर से आके प्रतापगढ़ अवध में आकर बस गया। और यहाँ भी देखिए, यहाँ लिखा है पेज नंबर पर कि उन्होंने यहाँ आकर ड्राइविंग आउट द भर हुज किंग द ब्रदर तिलोकी बिलोकी दे किल्ड इन बैटल। तिलोकी बिलोकी भर नाम के जो राजा थे उनको उन्होंने बैटल माने युद्ध क्षेत्र में या रण में हरा दिया। परास्त करने के लिए साम दाम दंड भेद हम जो है करके जो है वो किया होगा। पेज नंबर 102। यहाँ भी देखिए संस्कृति मंत्रालय का स्टैंप है। और यहाँ पर देखिए मोनाज, ये मोनाज छत्री, यहाँ भी ऊपर देख रहे हैं आप, गिव देयर डॉटर टू टेक वाइफ फ्रॉम। ये मतलब इनका कस्टम है, ये रिचुअल में जैसा कि आपको पहले बताया था कि इनका कस्टम क्या है, इनका फेस्टिवल कैसे होता था, कस्टम कैसे होता था, इनका रीति रिवाज, तो वो सारा इसमें बताया गया है। तो उसमें हम नहीं जाते क्योंकि उससे कोई बहुत जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मोनाज, ये आए थे, ये जो क्लेन है या फिर ये जो कबीला है या ये जाति है, अंबर राजपूताना से आया था। और कहाँ सेटल हो गए, भदोई में आके सेटल हो गए। और फिर भदोई से मिर्ज़ापुर में भी सेटल हो गए 600 वर्ष पहले। और इन्होंने भरों को यहाँ से हटा दिया इन द सेंस युद्ध किया और ख़त्म कर दिया, या समझ लीजिए हरा दिया, जो आप कह लीजिए। फिर यहाँ देखिए 105 पेज नंबर, यहाँ भी स्टैंप लगा हुआ है, माने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और अंग्रेजी काल में तो कुछ नहीं था ही। गिव दियर, इसमें डिटेल दिया उनका कस्टम वगैरह का, कुगोत्र वगैरह का दिया है, सारा कस्टम दिया है, पूरा डीप जानकारी दिया है। इसमें निकुंभ करके कोई क्लेन है। और जो ये क्लेन है या जो कबीला है, ये देखिए जयपुर से आए हैं, यहाँ जयपुर लिखा हुआ है। उसके बाद 12वीं शताब्दी में आया है। इन्होंने क्या किया कि इनको बुलाया गया, वहाँ पे एक रियासतदार थे, उन्होंने इनको बुलाया। हु वर इनवाइटेड बाय राजा ऑफ कन्नौज टू एक्सपेल द एबोरिजिनल भर। राजा ऑफ कन्नौज के जो राजा थे वो इनको बुलाया जयपुर से और बोला कि आइए और यहाँ पर इनको परास्त करिए, हराइए। तो युद्ध हुआ, युद्ध में हार गए और ये क्षेत्र इन लोगों को मिल गया। उसके बाद जाते हैं पेज नंबर 110। 110 पे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार स्टैम्प आप देख ही रहे हैं। इसमें भी देखिए इनका कस्टम बता रहा है, गिव देयर डॉटर टू टेक, मतलब इसमें कैसा होता है इनमें कि जहाँ से पुत्री लेते हैं उस क्लेन से हम पुत्री नहीं देते, ऐसा कुछ है। उसके बाद देखिए परमार है, परमार कहाँ से आया, तो माउंट आबू राजस्थान, या माउंट आबू लिखा है राजस्थान, ये परमार है। और ये आकर बसे थे 111 पे जाइए, 110 आपने देख लिया, अब 111 पे देखिए, ये भी स्टैंप लगा हुआ है, यहाँ देखिए स्टैंप लगा है, आप देख रहे होंगे, है ना स्टैंप। उसके बाद जाइए नीचे और ये देखिए शहाबुद्दीन गौरी के काल में 1193 में आए थे और ये आजमगढ़ गाजीपुर आकर यहाँ पर बस गए। उसके बाद वो सेटल इन डिस्ट्रिक्ट बाय इन्विटेशन ऑफ हिज रिलेटिव जयचंद द राठौड़ राजा ऑफ कन्नौज ड्रॉ आउट द एबोरिजिनल भर। तो ये राठौड़ राजा के बुलावे पे ये लोग आए वहाँ से और आकर जो है आजमगढ़ गाजीपुर को जीत लिया और यहाँ पर आकर बस गए। ये आए थे माउंट आबू राजस्थान से। और कब आए थे तो डेट भी आपको मैंने सन भी बता दिया, 1193 में। और आकर उन्होंने युद्ध किया, मतलब कई युद्ध हुआ है लगातार, अनलिमिटेड युद्ध हुआ है। अनलिमिटेड युद्ध मतलब काफ़ी सारा युद्ध हुआ है और उस युद्ध में हराया गया है। तो अब ये देखिए 118 पेज नंबर, और ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इसमें इन्होंने वही जानकारी दिया, कस्टम वगैरह राठौड़ के बारे में दिया है। और राठौड़ ये आए थे कन्नौज से और दिल्ली से इनका मेन रिलेशन है, दिल्ली से आए थे इस तरफ। और यहाँ आकर ये पेज नंबर 119, ये स्टैंप लगा हुआ है, देख लो। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भरों को हरा के यहाँ पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। ये इटावा वगैरह, रामपुर वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है।
अब उसके बाद भी भरों ने जीता होगा, ऐसा नहीं कि फिर हार गए, फिर उसके हारने के बाद फिर जीता होगा वो क्षेत्र। युद्ध तो बड़े बड़े युद्ध तो चलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। 123 नंबर पेज नंबर इस पे देखिए लगा हुआ है स्टैम्प। और ये श्रीनेत करके हैं, और ये पहले ये भी नौकरी करते थे विदेशी आक्रांताओं के साथ। और देखिए मोमेडियन किंग हुज सर्विस ही वाज नॉट चूजिंग टू रिकलेक्ट हिज हिंदू नेम। उसके बाद उन्होंने, ये पेज नंबर आई है 124 पे, ये 123 देख लिया, अब 124 स्टैम्प आप देख ही रहे हैं। और आ जाइए नीचे, तो ये देखिए हुएड सुलीड दियर लिंगेज भर, तो यहाँ भी उन्होंने भरों को हराकर गोरखपुर वगैरह पर, ये देखिए गोरखपुर यहाँ है, गोरखपुर वगैरह पर कब्जा कर लिया। युद्ध में साम दाम दंड भेद सभी लगाया जाता है और लगाकर उसको जीता जाता है। 130 पेज नंबर स्टैम्प लगा हुआ देख रहे हैं। अब ये कौन सा क्लेन है, तो ये सूरजवंशी लिखा है। और ये आए थे कहाँ से, तो ये देखिए नेक्स्ट पेज नंबर, ये 130 देखा आपने। अब 131 पेज नंबर पे आ जाइए और ये स्टैम्प देख लीजिए, यानी कि खास बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा, खास डॉक्यूमेंट होगा। हैविंग फाउंड श्रीनगर से आए थे और ये आकर बस्ती वगैरह यहाँ पर कब्जा किया और अलग देव तिलक देव को हराया और उन्होंने राजभरों को हराया। अब यहाँ पे मुझे देखिए हर जगह आपने भर देखा, ये स्टैम्प देख रहे हैं आप, ये स्टैम्प है गोपनीय डॉक्यूमेंट 131 पेज नंबर। यहाँ देखिए राजभर भी लिखा हुआ है। ये जो कुछ मूर्ख जाहिल बोलते हैं कि राजभर भर भर, अरे भाई भर हैं, हमें हमारे इतिहास का गर्व है। राज मतलब रॉयल होता है, इसलिए राज लगाते हैं। आप लोग राज लगाते हो तो हम लोगों को बुरा नहीं लगता है, और हम भर लोग अगर राज लगाते हैं तो किसी को क्यों बुरा लगता है। ये हमारी मर्जी, हम राज लगाएं या न लगाएं। आप तो बहुत कुछ नाम लगाते हो, हम तो नहीं बोलने जाते हैं। तो हम भर लोग अगर राज लगाते हैं तो आपको क्या दिक्कत है, लेकिन ये पूछने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों भर राजभर शासक प्राचीन योद्धा थे और धैर्यवान थे, निर्छल थे, किसी से जलन नहीं रखने वाले महान लोग थे। और ये डॉक्यूमेंट आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प वगैरह आप देख ही रहे हैं, और एक समय में यह गोपनीय डॉक्यूमेंट भी था, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। तो हम भी यही यकीन करते हैं कि यह गोपनीय ही होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इतनी मेहनत से लाए गए डॉक्यूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।